1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 और 2024 मोदी सरकार के 2.0 यानी 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट को पेश किया। हालांकि बजट को देखकर इतना जरूर लगा कि ये चुनावी बजट है। बावजूद इसके नए टैक्स स्लैब से लोगों के बीच में परेशानी भी है तो कुछ इससे खुश भी हैं। लेकिन इस सब के बीच में जहां बीजेपी ने बजट की सराहना की और कहा कि सरकार के इस बजट से चौतरफा विकास सुनिश्चित होगा और इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, वहीं विपक्षी दल इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। बजट को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह के बजट को आधे घंटे में ही बना सकती थी, जबकि मोदी सरकार ने इसे कई महीने पहले से तैयार करने लगी। उन्होंने इसे जन विरोधी बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि आज का बजट गरीबों के खिलाफ है, जन विरोधी है, इसलिए मैं इस बजट की निंदा करती हूँ। इस बजट में सिर्फ अंधेरा है, यह लोगों के लिए सिर्फ एक झांसा है, यह आगामी चुनाव को देखते हुए बनाया गया है। तो वहीं कांग्रेस नेता और हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा से लौटे राहुल गांधी ने इस बजट को मित्र काल बताया, यानी अपने मित्रों के लिए ही बनाया हुआ बजट। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि इस मित्र काल बजट में नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं है, महंगाई से निपटने की कोई योजना नहीं है, असमानता को दूर करने का कोई इरादा नहीं है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बजट को लेकर उन्होंने कहा कि देश को कर्ज में डुबो देगा ये बजट। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का यह केंद्रीय बजट 2023 और 2024 जुमला के अलावा और कुछ नहीं है, यह देश को कर्ज में डुबो देगा। सिसोदिया ने कहा 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस बजट से बढ़ जाएगा। तो उनका बयान भी सुन लीजिए। इन्होंने अच्छे दिन के सपने को जुमला कर दिया। इन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था, उसको भी जुमला करार दे दिया। आज फिर एक ऐसा बजट पेश किया है जिसमें केवल जुमले ही जुमले हैं। 2014 के बाद के बजट में भी हम कई बार नए नए तरीके के जुमले इस सरकार से सुन चुके हैं। बजट के दौरान बुलेट ट्रेन लाने से लेके किसानों की आय दुगनी करने से लेके पिछले साल 60 लाख रोजगार देने की बात करने तक कई तरीके के जुमले बजट में छोड़े गए और इस तरह के छोड़े जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी अपने इस बजट पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि इसे निर्मला जी का निर्मम बजट कहा जाना चाहिए। निर्मम, निर्दय शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। ये निर्मला जी के निर्मम बजट कहा जा सकता है। न इसमें युवाओं के लिए कोई बजट में कोई सुविधा है, न किसानों का आय दुगुनी करने की बात है, न महिलाओं के लिए है, न ट्राइब्स के लिए है, न ही अनुसूचित जाति के लिए है। ये बजट कहा जाए तो केवल इस चुनाव को देख के बनाया गया बजट है। इसमें किसी को कोई सहूलियत दी नहीं गई है। कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने कहा कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहीं भी बेरोजगारी, गरीबी, असमानता या समानता जैसे शब्दों का जिक्र नहीं किया। बजट से ही पता चलता है कि सरकार लोगों की आजीविका, उनके चिंताओं और अमीर गरीब के बीच में बढ़ती असमानता के बारे में कोई भी परवाह नहीं करती है। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं भी की गई, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ने जा रहा है और किसे उससे राहत मिलेगी, ये सब भी नहीं बताया गया। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि राहत किससे मिली और किससे किसको फायदा हुआ, महंगा क्या हुआ और सस्ता क्या हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगने वाली बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई। जो मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी पर सीमा शुल्क भी हटाया गया। ये बैटरी भी सस्ती हो जाएगी और इसका असर होगा कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो होंगे उनकी कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा और उसकी कीमत में कमी आएगी। बैटरी की कीमत घटने से कुछ मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सस्ते होंगे। सरकार की ओर से टेलीविजन पैनल में आयात शुल्क को 2.5% तक कर दिया गया है। इसके अलावा एलईडी टेलीविजन सस्ता कर दिया गया और बायोगैस से जुड़ी चीजों के दामों में भी कटौती का फैसला लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक चिमनी पर आयात शुल्क में कटौती की गई है। इस फैसले के बाद इसके दाम घट जाएंगे और जो सामान हैं जो सस्ते नजर आएंगे उसमें मोबाइल फोन, मोबाइल कैमरा लेंस, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, लिथियम बैटरी, एलईडी टेलीविजन, बायोगैस से जुड़ी चीजें, प्रयोगशाला से निर्मित हीरे के आभूषण और ये सारी चीजें सस्ती होगी। सिगरेट और
इंपोर्टेड ज्वेलरी, जो विदेश से आप ज्वेलरी खरीदते हैं, सोना चांदी का कोई भी सामान खरीदते हैं, तो ये सारे महंगे हो जाएंगे। ऐसे में मोदी सरकार के बजट 2.0 को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि सिर्फ ये चुनावी बजट है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।